तो पूर्व सीजीआई ने किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर जो सत्ता के नशे में चूर हैं उनको किस तरीके से ललकारा है, धतारा है और उनको बताया है कि अकल ठिकाने हो सकती है अगर आप अपने नशा के चक्कर में होश गवा बैठे हैं तो। वहीं पूर्व सीजीआई माफ़ कीजिए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, सरकार ने गलत किया है, ये इस बात को लेकर वो बता रहे। उनकी गलती क्या थी दर्शकों? क्या कोई बता सकता है? कोई माई का लाल है जो बता सकता है? नहीं बता सकता है। उन्होंने सबक सिखाई, उन्होंने अकल ठिकाने लाया। उन्होंने कहा कि अंधभक्ति एक लिमिट तौर पे होना चाहिए। अंधभक्ति के लिए एक समय सीमा है, एक जो है दायरा है, उसको आप ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश को समझना पड़ेगा। और इसीलिए दर्शकों आज जो बातें वो कह रहे हैं वो विपक्ष उनका समर्थन कर रहा है या लोगों को लग रहा है कि विपक्ष के समर्थन जैसा, तो इस बात को समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। आइए दर्शकों आपको बताते हैं कि मामला क्या। धनखड़ साहब ने एक मंच से कृषि मंत्री को लतारा, उनको अकल ठिकाने लगाया कि आप चुप क्यों हैं, किसान बेबस हैं, किसान परेशान हैं, किसानों की हालत ख़राब है और आप वार्ता नहीं करते, आप उनके मसले को सुलझाते नहीं। उन्होंने कहा कि चुप रहना, नहीं बोलना, ये सबसे बड़ी बीमारी है और बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा दी जाती है और ये कड़वी दवा जो है दरअसल सरकार को बुरा लग गया, सरकार को मिर्ची लग गई, वो अपने ईगो पे ले लिया, वो अपने अहंकार पे ले लिया और उनकी कुर्सी को छीन लिया। क्या हो जाएगा उनकी कुर्सी छीन कर? अरे किसी और को बैठा देंगे, कोई नया उपराष्ट्रपति आ जाएगा तो क्या धनखड़ साहब को बुरा लग जाएगा क्या? लेकिन धनखड़ साहब ने जो कहा है वो तो आईना सरकार को दिखाई दिया। सरकार के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता जिस तरीके से घमंड में चूर हैं, जिस तरीके से जो है लोगों को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, उस चीज़ों का आईना ही तो दिखाया उन्होंने तो बताया। बस इस बात को लेकर बुरा लग गया। तो धनखड़ साहब को मेरा सलाम है कि चलिए जाते जाते कुछ अच्छा तो किया उन्होंने, हालांकि 2 साल बचा हुआ था अभी, लेकिन फिर भी चलिए कुर्सी गई है लेकिन किसानों का दिल तो जीता उन्होंने, कम से कम देश के लिए बोला। तो आज किसी मंत्री में दम है, किसी नेता में दम है जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि महंगाई है, बेरोजगारी है। उन्होंने ये कहा कि जब सरकार ने जो बोला है कम से कम वो तो करे, जो प्रॉमिस किया वो वादा पूरा करें आप। बस इस बात को लेकर मिर्ची लग जाती है, कुर्सी छीन लिया आपने, अपनी औकात दिखा दी कि सरकार की छोटी सोच कितनी है, सरकार जो है दरअसल वो कितना ईमानदार है अपने नेता मंत्री सबको लेकर। ये जो हुआ है उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा, जो कुर्सी छीनी गई है बीमारी का हवाला देकर, अस्वस्थ का हवाला देकर, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। इस बात पर इनको तवज्जो देना चाहिए, समझना चाहिए, बूझना चाहिए। ये किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, समझने के लायक नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि धनखड़ साहब फिर से जो है कहीं ना कहीं राजनीति में आए या ना आए, लेकिन गरीबों का, मजलूमों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का सहारा बने और किसी भी राज्य में गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। हालांकि उन्होंने खड़गे साहब से मुलाकात भी की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सियासत का एक अलग मामला हो सकता है, राजनीतिक तौर पर या फिर वो औपचारिक तौर पर मुलाकात हो, ये अलग बात है। वो कांग्रेस में शामिल हो या ना हो, विपक्षी तौर पर शामिल हो ना हो, राहुल गांधी से मिले ना मिले, सोनिया गांधी से मिले ना मिले, लेकिन सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है कि भाई इस देश में आप किसी को कितना भी डरा लो, धमका लो, किसी को आप गुलामी करवा लो, लेकिन जिस दिन जिसका ज़मीर जाग गया, जिसको जिस दिन संविधान और लोकतंत्र की कीमत समझ में आ गई, अंबेडकर जी और गांधी जी की सोच पर चलने वालों की हिम्मत जाग जाएगी, फिर ये सरकार कितना ही तानाशाही कर ले वो बर्बाद और निस्तो नाबूद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज न कर फिर से सदन के अंदर हो या सदन के बाहर सरकार से लड़ने के लिए धनखड़ साहब की वापसी जरूर होगी, वो ज़रूर आएंगे और उनका इस्तीफ़ा, उनका कुर्सी जाना ये बताता है कि ये सरकार किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ गलत कर रही है, देश के साथ। उनको अकल ठिकाने लाने के लिए भले कई कुर्सी चली जाएं, लेकिन ये लोग जो है सच बोलकर ज़रूर जाएंगे। धनखड़ साहब भले कुर्सी छोड़ दिए, लेकिन लोगों के दिलों को उन्होंने ज़रूर जीत लिया। आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।